अब आप कहीं नहीं जा सकेंगे पुष्पदंत जी। नहीं गणेश जी, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। स्वामी उठिए स्वामी, गणेश जी, छोड़िए। स्वामी आंखें खोलिए स्वामी, स्वामी। आप ठीक तो है ना स्वामी? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया और क्या हो गया था मुझे? चलिए स्वामी, घर चलिए, चलिए। गणेश जी, मुझे जाने दीजिए ना। आपने कहा था ना कथा सुनने का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो आप मुझे जाने देंगे। यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो कहाँ हुआ प्रभाव? प्रभाव तो पड़ा है, आप माने या ना माने। पहले आप सभी को कष्ट देना चाहते थे, किंतु अब तो आपने किसी की सहायता की है। मैंने सहायता की गणेश जी? परिहास कर रहे हैं आप मेरे साथ। वहाँ देखिए पुष्पदंत जी। ये क्या हो गया था मुझे? ये तो पता नहीं पुत्र, किंतु ऐसे लगा जैसे तुम्हारे भीतर कोई प्रेत आ गया था। प्रेत? कैसे? स्वामी, पिशाच हो या प्रेत, उसने तो हमारी सहायता की थी। सहायता? कैसे? इतने दिनों से आप भोजन कहाँ कर रहे थे? आज तो आपने पेट भरकर भोजन किया। आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। भोजन जो करने लगे आप। और सबसे अधिक भला उन दिव्य पंडित का, जिन्होंने मुझे वो लड्डू दिया, जिसे खाकर आप फिर सामान्य हो गए। अच्छा, तो वो लड्डू आपने दिया था? महत्वपूर्ण ये नहीं कि लड्डू किसने दिया, महत्वपूर्ण तो ये है कि आपने किसी की सहायता की। एक पिशाच भी भला किसी की सहायता कर सकता है? क्यों मेरे साथ सभी पिशाचों का उपहास कर रहे हैं गणेश जी? मैं पिशाच था, पिशाच हूँ और पिशाच ही रहूंगा। परिवर्तन देखने के लिए दृष्टि चाहिए, जो अभी आपके पास नहीं है, क्योंकि अभी तो भक्तों की कहानियाँ सुनानी आरंभ ही की है मैंने, किंतु जाने अनजाने किसी की सहायता करना, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। गणेश जी मुझे लौटाकर वहीं ले आए जहाँ से मैं भागा था। अब सबसे महानतम भक्तों में से एक की कथा सुनाने जा रहा हूँ पुष्पदंत जी। इसको श्रद्धा और विश्वास से सुनिएगा। यदि इसके बाद भी आपकी देह में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया और आप चले भी गए, तो आपको लौटकर आने पर विवश नहीं करूँगा। बलपूर्वक किसी को विवश कर बाध्य कभी नहीं करना चाहिए, किंतु यदि कोई स्वयं एकाग्र होकर कोई निर्णय लेता है तो उसका लाभ उसे अवश्य प्राप्त होता है। गणेश जी, रुकूंगा, कथा भी सुनूंगा। अगर कोई परिवर्तन दिखाई दिया तो अगली कथा के लिए भी बिना यहाँ से हिले यहीं बैठा रहूंगा। वचन देते हैं आप? हाँ, वचन देता हूँ मैं। कहिए गणेश जी, किसकी कथा सुनाएंगे? सुनाइए। पुष्पदंत जी, आज जिस प्रकार आप भोजन पर टूट पड़े थे, उससे मुझे एक बहुत प्रिय भक्त का स्मरण हो आया। उन भक्त शिरोमणि का नाम था मोरिया गोसावी। मोरिया गोसावी, मोरिया गोसावी। तो क्या विशेष था इस भक्त में? क्या विशेष था? मोरिया गोसावी वो भक्त थे जिनकी भक्ति में इतना प्रभाव था कि भक्त के नाम के साथ स्वयं मेरा नाम भी जुड़ गया और मैं हो गया गणपति बप्पा से गणपति बप्पा मोरिया। इन भक्त की कथा आरंभ होती है इनके माता पिता वामन भट्ट और पार्वती बाई से, जो जम्बू द्वीप के दक्षिणी भूभाग के वासी थे। दोनों के मन में पुत्र की कामना थी। फिर एक दिन किसी ने इनसे कहा कि अष्टविनायक दर्शन के बाद पुत्र प्राप्ति हो जाती है, तो वे पूर्ण विश्वास के साथ इस यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा के बाद उनका प्रभु में विश्वास और भक्ति